Good afternoon class. Today we will discuss about electromagnetism. Clear? आज के टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका 12th क्लास में बेसिकली आपको ये पढ़ना है, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो. क्लियर? पार्ट 1 में आपको बेसिकली देखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है. इलेक्ट्रो मीन्स होता है बेसिकली चार्ज. कुछ पॉइंट में डिस्कस लिख देता हूं. इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? चार्ज. अच्छा, आपने पढ़ा होगा मोशन एक चैप्टर था. मूव मीन्स क्या होता है? चलना. अब मोशन में क्या होता है? चार्ज जब क्या करता है? चार्ज जब बेसिकली चलता है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया? चार्ज हो गया. ठीक है. अब यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मीन्स क्या होता है? रेस्ट. तो यदि आपका कोई भी ब्रांच है इलेक्ट्रिक का, यदि चार्ज रेस्ट में होगा तो वो फील्ड आएगी किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब बेसिकली क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स होता है चार्ज इज मूविंग. आपका जब भी चार्ज मूव में रहेगा. और यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ये होगा चार्ज इज एक्सेलरेटिंग. एक्सेलरेशन का वही मतलब है. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? तो यदि आपकी वेलोसिटी हर सेकंड में कभी चेंज होगी, कभी डिक्रीज होगी, कभी मतलब वेरी करेगी. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो ये चीजें हैं. अब इसमें जैसे आप देखोगे कि जैसे पार्ट 1 में है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है एज वेल एज मैग्नेटिज्म पढ़ना है. पार्ट 1 की फिजिक्स इतनी है 11th की. यदि बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कितने भी न्यूमेरिकल लगा लो, कुछ भी कर लो, समझ में नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि नेचर वो यदि लिख देगा कि यदि चार्ज इज मूविंग तो इसका मतलब समझ जाना है कि मैग्नेटिज्म की बात कर रहा है. ठीक है. चार्ज अभी जो तुम पढ़ रहे हो चैप्टर 1, 2, 3 में, तो इसमें क्या है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. चार्ज इज एट रेस्ट है. मतलब चार्ज रेस्ट नहीं करते. जब चार्ज मूव करेगा तो वहां पे फिर ज्यादा आपके न्यूमेरिकल टफ हो जाते हैं. ठीक है ना. तो बेसिकली आपके ये चीजें हैं, 3 चीजें. ये चीज आती है मॉडर्न फिजिक्स में, जो दूसरे साल जो पार्ट 1 में आएगी अभी, पार्ट 2 जो पढ़ोगे हाफ ईयरली के बाद. ठीक है. अब यदि आपको इस चैप्टर को शुरू करना है पहले से, इलेक्ट्रिक वाले चार्ज, ये तो एक बिल्कुल ये है. इसमें कई सारे चैप्टर हो गए, 3-4 चैप्टर हो गए. यदि मैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करता हूं तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या आता है? सिंपल सी बात है. प्लस प्लस क्या होता है? सिंपल क्या करते हैं? अट्रैक्ट होता है. और प्लस रिपेल करेगा. रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा? रिपेल करेगा. ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. सिंपल सी बात है. कोई डाउट यहां तक? यदि आपको कहीं कहीं देखो, लेकिन एक पॉइंट इसमें याद रखने वाली बात है. ये रूल तब फॉलो होता है जब चार्ज के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है. यदि आपका एक चार्ज 1 कूलम का है, एक चार्ज 1000 कूलम का हो जाए तो ये रूल फेल हो जाता है वहां पे. क्लियर होगा? एक दिन वो पूछ भी रहा था वो क्वेश्चन. ठीक है ना. तो ये यहां तक तो अभी आपका क्लियर है. ये क्या हो जाएगा? जैसे आपको ऐसे देखना है, प्लस 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 माइनस ये है, आपस में रिपेल करेगा, मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा. ठीक है ना. रिपेल का मीन्स क्या होता है? नो अट्रैक्शन. और नो अट्रैक्शन मीन्स दुश्मनी. ठीक है. तो ये क्या है? दुश्मन है. और ये क्या है? अट्रैक्शन है. तो इनके बीच में क्या होगा? प्यार होगा. ठीक है. तो आपको बेसिकली याद करने के लिए है, ये कोई वो नहीं है. ठीक है ना. तो ये अच्छा, लेकिन ये तब तक ट्रू है जब तक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है? डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं. लेकिन हाई डिफरेंस हो जाएगा 1000 का तो फिर वही प्रॉपर्टी अपोजिट हो जाती है. ठीक है ना. तो क्वेश्चन कभी कभी वहां से दे देता है कि यदि आपका डिफरेंस एक 1 कूलम का चार्ज है और एक 1000 का है तो क्या वो रिपेल करेंगे? नहीं, फिर वो अट्रैक्ट करने लगेंगे. ठीक है ना. क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर जाएगा. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? थैंक यू. स्टॉप कर दो.